मौर्य आई एम गोइंग टू टेल यू वोकैबुलरी एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बार बार रिपीट हुए हैं। देखो यहाँ पे आपको वाकई विजिबल हो रहा होगा कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में रिपीटेड हैं। ठीक है, एक बार देख लेना। ठीक है, चाहे भाई ओवरव्यू देखो, चाहे आप फास्ट मोड में देखिए। ठीक है, किसी भी मोड में देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्लोली देखो, आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार ओवरव्यू जरूर कर लो 11 तारीख से पहले, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नए मिलते हैं तो कुछ बाकी 80% क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके क्या रहते हैं, बिल्कुल रिपीटेड रहते हैं। क्योंकि ये एसएससी है, ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं अगर आप देखोगे तो। लेकिन उन्हीं के लिए जो लोग काफ़ी टाइम से टाइम दिया है इन्होंने, जैसे कि मैंने 5 ईयर्स दिए हैं, तो ओबियसली मुझे एक एक चीज़ इसकी पता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आज का क्वेश्चन क्या है, आप देखना जरूर। ठीक है, देखिए, आ हाउस वेयर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट्स, जिनके माता पिता नहीं होते और बच्चों को रखा जाता है किस लिए, टेकन केयर ऑफ, यानी कि बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, क्रैशर नहीं, यहाँ शिशु सदन होता है। क्रैशर क्या होता है, शिशु सदन, यानी कि बच्चों की, ठीक है, बच्चों को रखना वहाँ पे। हॉस्पिटल तो जानते ही हो क्या होता है। नर्सरी जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्फनेज, ऑर्फनेज उसे बोलते हैं जहाँ बच्चों की टेक केयर किया जाता है, लुक आफ्टर किया जाता है। ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया और उसके 4 क्वेश्चन भी समझ आ गए। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। देखिए, मेड और डन, कोई काम किया गया है विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, उसे क्या बोलेंगे, इमीडिएट नहीं। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, क्या होता है, तुरंत। ठीक है, इम्प्रॉम्प्चू बिल्कुल ठीक है, मतलब बिना तैयारी के काम करना इम्प्रॉम्प्चू कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अर्जेंट क्या होता है, अर्जेंट तो तुम जानते ही हो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत या एक्टिव। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डैट विच इज अनलॉफुल, जो लॉ के खिलाफ हो। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, लॉ के खिलाफ, देखो जैसे तो यहाँ पे ऑप्शन लीगल दे रखा है, लीगल तो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। ठीक है, कोर्ट ही लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है या डिसीजन देने के लिए होता है। ठीक है, बेल का मतलब पैरोल होता है, यानी पैरोल मिलना। ठीक है, नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ऐसे मिल जाए कभी। देखो, देखिए, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते, एक इलीगल और एक ऑप्शन होता है आपका इलिसिट, तो कौन सा लगाते, तो ओबियसली आप अनलॉफुल बोला गया तो इलीगल लगाओगे। इलिसिट का मतलब होता है जो समाज में, ठीक है, ध्यान से समझना, जो चीज़ समाज में क्या हो, ठीक है, जो चीज़ समाज में एक्सेप्टेड नहीं हो उसे इलिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इलिसिट। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन इलिसिट ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलिसिट। और दोनों रखे होते तो आप इलीगल के लिए जाते। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करें, चारों चीज ऑप्शन मालूम पड़ गई। इस तरह से आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50। अब 50 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो समथिंग आपको 200 वर्ड मिलने वाले हैं, और भी ज़्यादा मिल जाएंगे तो समथिंग 200 तो मान के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आ पर्सन, एक पर्सन लर्निंग, ठीक है, सीख रहा है, आ ट्रेड अंडर अ समवन, ट्रेड मान लीजिए या कुछ स्किल मान लीजिए, कुछ भी सीख रहा हो, क्या मान लीजिए, स्किल भी कह सकते हो। ठीक है, उसे बोलते हैं अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं, APP अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, असिस्टेंस जो हेल्प करता हो, सेक्रेटरी। अच्छा, सेक्रेटरी की स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, क्योंकि पूछा जाता है, पूछेगा करेक्ट स्पेलिंग में क्या पूछेगा, तो सेक्रेटरी की स्पेलिंग पूछेगा। तो ठीक है, तो सेक्रेटरी में क्या करना है, सीक्रेट लिखना है आपको, पहले क्या लिखना है, सीक्रेट, और सीक्रेट के फिर टरी कर देना है। ठीक है, सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी। अच्छा, क्लर्क जो ड्राफ्ट करना इधर उधर, वो अलग काम होता है। अप्रेंटिस का मतलब किसी काम के में दक्ष होना, किसी के अंडर में। ठीक है, वो अप्रेंटिस कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 4th अप्रेंटिस। ठीक है, चारों पता चल गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब ये देखिए, ये क्या कहता है, द एक्ट किलिंग, किसी द एक्ट यानी एक काम, किलिंग अ होल ग्रुप, किसी होल ग्रुप को मारा जाए, और पीपल के किसी पूरे ग्रुप को मार दिया जाए, स्पेशली अ होल रेस, पूरी नस्ल को समाप्त कर दिया जाए, मारा जाए, उसको क्या बोलते हैं। ये बहुत ही है, साइड वाले जितने मैं तुम्हें बता दूं, साइड जब भी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, साइड वर्ड, तो इसका मतलब होता है मारना जान से, यानी मैं सीधा इंग्लिश में लिखता हूँ किल। क्या होता है, किल। समझ में आ गया साइड। अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पैट आ जाए, पैट्री, ये देखिए यहाँ से। अच्छा, साइड का मतलब किल करना होता है, ये तो पक्का पता है।
पैट फॉर फादर, ध्यान रखना, पैट फॉर फादर यानी फादर को मारना। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है पूरे के पूरे रेस और पीपल और ग्रुप को खत्म कर देना। तो आंसर तो आ गया आपका बी। बाकी सब देख लेते हैं। अच्छा, पैट फॉर फादर था तो पैरी क्या हो सकता है, तो डबल आर आ गया, तो मैंने इससे किया था पेरेंट्स। क्या, ठीक है, पेरेंट्स को किल करना, दोनों को मारना। क्लियर हो गया। PARRI, पैरिसाइड मतलब पेरेंट्स को मारना। पैट हो जाए तो फादर को मारना, मैट हो जाए तो मदर को मारना। ठीक है, चारों समझ आ गया। जेनो का मतलब पूरा जेनोसाइड करना, जेनोसाइड का मतलब पूरा ग्रुप को मारना, स्पेशली रेस वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शन एकदम क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये देखिए एनिमल्स, ठीक है, डेट कैन लिव, जो रह सकते हैं ऑन लैंड एंड वाटर। जब भी बात आए पानी की, पानी का रूट वर्ड क्या है, ध्यान समझना। पानी का जो रूट वर्ड है वो है एक्वा। ठीक है, क्या है, एक्वा। एक्वा का मतलब पानी। देखो एक्वा कहते हैं, एक्वा लगवा लो, ठीक है, यानी पानी लगवा लो। आरो लगवा लो, मतलब एक्वा के लिए जरूर होगा तो वो पानी होगा। ठीक है, अगर दो जगह आ जाए, पानी आ गया एक्वा, अगर दो के लिए आ जाए, यहाँ पे क्या बोला है, डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दो जगह रह सका है, तो उसके लिए एम्फी लगता है। क्या लगता है, ठीक है, एम्फी। एमबी, जैसे कि एमबी सुनोगे, AM जरूर लगा होगा, ये ध्यान रखना। अब मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एंथ्रोपॉइड, क्या, एंथ्रोपॉइड। ये देखिए एंथ्रोपॉइड का मतलब बंदरों का समूह, बंदरों का समूह। ठीक है, यानी रिजेंबलिंग टू ह्यूमन बीइंग, टू ह्यूमन। ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई, रिजेंबलिंग टू ह्यूमन। ठीक है, एक्वाटिक मतलब पानी का। एम्फीबियन, एम आ जाए, एम का मतलब दो जगह, एम्फीबियन मतलब पानी, तो दो यानी एम्फीबियन क्या हो गया, जो पानी और लैंड दोनों में रह सकता है। मार्सुपियल, मार्सुपियल उसे बोलते हैं जो जिसके पास एक पाउच होता है, POUCH, पाउच होता है, उसमें पाउच में बच्चे को रख लेते हुए फीड करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, उसे बोलते हैं मार्सुपियल। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या कौन से है। ठीक है, ये हो जाए बंदर के लिए, समूह के लिए, ग्रुप ऑफ, पेन भी तो नहीं चल रहा है, मैं इसको रब करता हूँ। ये देखिए GROUP, ग्रुप ऑफ मंकी लिख दीजिए। ठीक है, वो कैसे दिखाएं, रिजेंबलिंग टू ह्यूमन बीइंग, इतना ध्यान रखना। एक्वाटिक पानी का हो गया। ठीक है, एम्फीबियन जहाँ पर ये आंसर हो गया, यानी दोनों जगह रहते हो एम्फीबियन। मार्सुपियल जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खाने के लिए, फीड करने के लिए रखा जाता है, यानी कि थैली होती है एक तरीके की, जैसे कंगारू वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7th क्वेश्चन, हीटर ऑफ विमन। ठीक है, हीटर ऑफ विमन। अब देखिए, ये देखिए हीटर ऑफ विमन, मोनार्सिस्ट। मोनार्सिस्ट क्या होता है, पहली चीज़। मिसंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मिसोजिनिस्ट क्या होता है। देखो जब भी मिसो आ जाए, क्या आ जाए, उसके लिए रूट वर्ड होता है मिसो, हीट का रूट वर्ड मिसो, मिसोजिनिस्ट क्या होता है, मिसोजिनिस्ट। अब देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले मोनार्किस्ट, मोनार्किस्ट का मतलब क्या, ये देखिए। तो मोनार्क का मतलब होता है, पहले ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे या इंग्लैंड में पहले क्या था, मोनार्क का शासन चलता था, यानी कि राजा रानी, राजा रानी का। ठीक है, तो मोनार्क राजा रानी हो गया, तो किस्ट, ठीक है, यानी कि जो राजा रानी के प्रिंसिपल को या उसको सपोर्ट करता हो, तो मोनार्किस्ट हो गया। मिसनथ्रोप का मतलब जो मानव से, ठीक है, ह्यूमन बींग से घृणा करता हो। मिशन मैंने अभी बताया, मिशन या मिशो, ठीक है, घृणा के लिए आता है। तो मिसनथ्रोप जो मानव से घृणा करता हो। ठीक है, क्या लिखता हूँ मैं, लिख देता हूँ। ठीक है, मानव से घृणा। ठीक है, फिलेंडर का मतलब होता है एक जैसे कि जो विमेन से ज़्यादा क्या करता है, एक दिखाता है कि हाँ उनको ज़्यादा पसंद करता है, किनके, लेडीज़ को पसंद करना, लेडी को पसंद करने वाला। ठीक है, मिसोजिनिस्ट, जिनिस्ट मतलब विमन, और मिसो मतलब घृणा करना, यानी विमन से घृणा करता है उसे क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। सही, फिर से बता देता हूँ एक बार रिपीट करके। मोनार्किस्ट राजा रानी के लिए है, फिलंथ्रोप
मतलब जो मानव से घृणा करता हो, ठीक है ना। फिलंथ्रोप नहीं है, मिसंथ्रोप है, ठीक है। फिलंथ्रोप तो मानव से प्यार करने के लिए आता है। फिलंडर का मतलब होता है जो दिलफेक होता है, जो महिलाओं के लिए ज़्यादा क्या है फ्लर्टेड करता है या उनके लिए ज़्यादा पसंद करता है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है महिलाओं से घृणा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, आ स्टेट वियर देयर इज नो इफेक्टिव गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं हो इफेक्टिवली, ठीक है, उसे क्या कहेंगे। तो अब सेकुलर तो पता ही है, हमेशा नेता लोग बोलते हैं सेकुलर का मतलब जो किसी धर्म को ना देखे, मतलब सबके लिए एक जैसा माने, सब क्या है सांसारिक लोग हैं, सांसारिक, ठीक है, सबको सांसारिक माने यानी सब इक्वल हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो सेकुलर बोलेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ठीक है, जनता द्वारा शासन। गवर्नेंस का मतलब शासन करना। अनार्की का मतलब जहाँ पे कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट ना हो, ठीक है, क्या ना हो, इफेक्टिव गवर्नमेंट ना हो, उसे बोलते हैं अनार्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चारों क्लियर हो गए, नेक्स्ट पे मूव कर। अब ये देखिए, आ पर्सन हु अपोजेज, अपोज का मतलब विरोध करता है, वॉर और यूज मिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्स को यूज करना अपोज करता है। तो नार्सिस्ट, फेटलिस्ट, पैसिफिस्ट और फैसिस्ट। मैं बता दूं इसका आंसर तो पैसिफिस्ट है, बाकी इसका मतलब जो युद्ध को ना लड़े, शांति बनाए रखे, क्या करे, युद्ध को ना लड़े, शांति बनाए रखे, ठीक है, तो ये पैसिफिस्ट हो गया। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी पूछ लें। बाकी सबको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए नार्सिस्ट वो होता है जो खुद को प्यार करे, क्या है, खुद को प्यार करे, ठीक है। फेटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, ठीक है, भाग्य से संबंधित फेटलिस्ट होता है। पैसिफिस्ट तो मैंने बता दिया शांत करना। फासिस्ट का मतलब ये देखिए, फासिस्ट का मतलब होता है फांसीवाद। अब तुमको फांसीवाद, ठीक है। अब बोलोगे इसका क्या मतलब है, कि जैसे कि आप पावर में हो, पहले बात तो किस में हो, पावर में हो, और ओपोजिशन वालों को, किसको, ओपोजिशन वालों को आप सप्रेस करते रहें, यानी कि दबाए रखें, तो उसे फासिस्ट बोलते हैं उस कंडीशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी, सर्जरी के दौरान एक सब्सटेंस यूज होता है प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी के लिए, क्या करना, बेहोश, ठीक है, बेहोश करने के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक तुमने सुना ही होगा, एंटीसेप्टिक वो क्रीम जो बैक्टीरिया या जो ऊपर होते हैं ना उसको ख़त्म कर ली, एंटीसेप्टिक, ठीक है, वो ख़त्म करने के लिए होता है एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटीडोट यानी कि जहरनाशक, क्या होता है, जहरनाशक, जो जहर को क्या करता हो, ना ख़त्म करता हो। एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया दिया जाता है, याद करो बेहोश करने के लिए बोलते हैं, एनेस्थीसिया दिया हुआ है, डॉक्टर बोलते हैं ना, तो एनेस्थेटिक बेहोश करने के लिए, यानी कि अनकॉन्शियस, तो सी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोकेन एक जैसे अफीम निकलती है उसमें ही निकलता है कोकेन, तो एक ड्रग है, ये क्या है, ड्रग, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गया, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ये देखिए मास्टर ऑफ सेरेमनीज, सेरेमनी का मतलब किसी जब प्रोग्राम करते हैं ना, सेरेमनी करते हैं, ठीक है, मैरिज सेरेमनी है, बर्थ सेरेमनी है, ऐसे बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सेरेमोनिस्ट, ठीक है, यानी कि सेरेमोनिस्ट करने वाला, ठीक है, रीति रिवाज वगैरह भी कुछ कह सकते हैं। एक कौन करता है, ठीक है, कंपोर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कंपोर। तो कंपोर का मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज, इसको आयोजित करने वाला, ठीक है, क्या करने वाला, आयोजित करने वाला या समायोजक करने वाला, या समायोजक भी बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, समायोजक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज हो जाओगे। ऑर्गेनाइजर मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला, ठीक है। मैनेजर, तो इसका अगर मैं बात करूँ मास्टर ऑफ सेरेमनीज क्या होगा, समायोजक यानी कंपोर होगा, ध्यान रखना, आपने कहीं जाके ऑर्गेनाइजर या मैनेजर लगा दिया, ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं था करेक्ट ऑप्शन। आर रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, यानी कि सारे डिसीज के लिए एक इलाज हो, ठीक है, उसे कहते हैं पैनेशिया, पैनेकिया भी बोला जाता है, ठीक है। टोनिक शक्तिवर्धक होता है। नेक्टर मतलब शहद होता है, किसी का जूस निकला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो एलेक्जिर, एलेक्जिर का मतलब अमृत होता है, क्या होता है, अमृत, ठीक है। तो लगाना पैनेशिया, आपको ध्यान रखना आंसर। ए प्लेस फॉर फिश और वाटर प्लांट, किसके लिए हो, फिश के लिए हो या वाटर प्लांट के लिए हो, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं एक्वा, फिश किस में रहती है, पानी में रहती है ना, एक्वा क्या होता है वाटर, तो एक्वेरियम क्या हो गया, जहाँ पे एक देखा होगा घरों में आपको
बॉक्स बना रहता है कांच का और उसमें मछली रहती है, दाना डाल देते हैं ऊपर से, ठीक है, उसे एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। और बाकी 3 ऑप्शन होते हैं, तो देखो क्या क्या है। पहला तो पहला है देखो एवियरी। मैं बता दूं जहाँ भी एवी आ जाए तो वो किससे होता है? वायुमंडल से रिलेटेड होता है। क्या उसे वायुमंडल से रिलेटेड, यानी कि बाहर ऊपर का वातावरण, और ऊपर कौन रहता है? चिड़िया वगैरह रहती हैं। तो एवियरी मतलब चिड़ियाघर, ठीक है, ये ऊपर रहने वाली चिड़ियों का घर, केवल चिड़ियों के लिए बोला जाता है। एपियरी, एपी, जब भी एपी आ जाए तो वो मधुमक्खी के लिए होगा। क्या होगा? मधुमक्खी के लिए, यानी सेट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ बी हाइव्स, जहाँ पे बहुत सारे छत्ते हों, तो ये किसके लिए आ जाएगा? एपियरी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले रब कर दूँ इसे, ठीक है। अब आ गया हर्बेरियम, साफ हो गया, ठीक है, हाँ हर्बेरियम। और हर्बेरियम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, ठीक है, यानी कि बोलते ना हर्बेरियम मतलब पत्ते से रिलेटेड। क्या होता है? पत्ते से या साग से रिलेटेड, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। हरी चीज़ों से रिलेटेड, क्या? हरी चीज़ों से, हरी चीज़ें, राइटिंग भी साफ नहीं आ रहा, ठीक है, हरी चीज़ें से रिलेटेड क्या हो जाएगा? हर्बेरियम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ड्राई जैसे सूखी पत्तियों की संग्रह बोल सकते हैं, वनस्पतियों का संग्रह बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नॉन, स्टडी के बर्ड को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्निथो स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्निथो स्टडी ऑफ बर्ड। लॉजी जब भी आ जाए वो किसके लिए बोला जाता है? स्टडी के लिए, रूट वर्ड लॉजी, ठीक है, कि ऑर्निथो बर्ड, यानी बर्ड की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्निथो, ठीक है। पहला ऑप्शन इज योर आंसर। जूलॉजी, जहाँ पे जू से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड जानकारी मिलती है या उनका अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी ध्यान रखना, अध्ययन के लिए बोला जाता है। बायोलॉजी, बायो में यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में जो जो चीज़ आती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी इसी के अंदर आ जाते हैं। एनाटॉमी मतलब मानव शरीर, क्या? मानव शरीर की संरचना, उसके आकार के बारे में, उसकी चीरफाड़ करने के बारे में सारी जानकारी होना एनाटॉमी के अंदर आता है, ठीक है। चारों ऑप्शन मालूम पड़ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना, ठीक है। जितनी बार रिपीट करोगे ना, आप 2 एक बार रिपीट कर लो, अपने ऑटोमेटिकली वहाँ जाके टिक करके लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, द बिलीफ मैंने विश्वास डेट एवरीवन इज इक्वल, सब लोग क्या है? इक्वल हैं। शुड हैव द सेम राइट, सबके पास सेम राइट है, अपॉर्चुनिटी है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी, परोपकारी, ठीक है, जो दूसरे को भला करता हो। ईगोटिस्ट का मतलब अहमवादी, ठीक है, जो अहमवादी हो। इगैलिटेरियन का मतलब इक्वल, क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इगैलिटेरियन, ठीक है, अहम वो इक्वल बिलीफ रखना, ठीक है, और राइट अपॉर्चुनिटी इक्वल हो तो इगैलिटेरियन हो जाएगा। ऑक्टो मतलब 80, ऑक्टो मतलब 80, मैथ एक्ट पढ़ा था ना केमिस्ट्री, वही वाली कंडीशन है। जेनेरियन का मतलब बूढ़े, 80 साल का बूढ़ा हो तो ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं उसे, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे करा दिए मैंने। अब मैं 16 नंबर के देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। 16 देखिए, इरेसिस्टिबल क्रेविंग, ठीक है, जिसको रोका नहीं जा सकते। इरेसिस्टिबल क्रेविंग मतलब चाह होना, फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक मतलब ड्रिंक करने के लिए वो रुक ना पाए, इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, ये देखिए, पायरोमेनिया, पायरोमेनिया जो आग लगाने की फिराक में रहता हो, क्या रहता है? आग लगाने की फिराक में रहता हो। डिप्सोमेनिया जो पियक्कड़ हो, ठीक है, पियक्कड़। और क्लियर हो गया। मेगालोमेनिया का मतलब होता है जो अपने नाम, ठीक है, नाम मतलब फेमस होना, इन सब के लिए क्या करना चाहता हो, वो मेगालोमेनिया होता है। देखो, मेनिया का मतलब होता है सनक होना, क्या होना? सनक होना, यानी कि वो काम करना है तो करना है, जैसे जॉब चाहिए तो चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब 4th ऑप्शन इसका नीचे है तो वो देख लेते हैं। ध्यान रखना, क्लेप्टोमेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब जिसको सनक लग जाए, क्या लग जाए? सनक लग जाए। पता है किस चीज़ की? चोरी करने की, ठीक है, चोरी करने की सनक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, किसी को जल्दी से कहीं ले जाना, क्या करना? जल्दी, जैसे रश, ठीक है, डोंट रश द, डोंट
डोंट ड्राइव द रसली, ऐसे वो लिखा था ना बसों पे, यानी तेज़ी से ना चलाना, भीड़ भाड़ भी होता है इसका मतलब। एक होता है बिस्क, क्या होता है बिस्क, अगर मैं बिस्क की बात करूं तो ये तेज़ी से ही होता है, ठीक है। बिस्क का मतलब हो गया, ये इसका आंसर होएगा कि कहीं जल्दी से ले जाना, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, तो बी ऑप्शन इज योर आंसर। फ्लाई मतलब उड़ना, पता ही है। अब बात करूँ फ्लिट, फ्लिट का मतलब होता है मडराना, मडराना कैसे, सीक्रेटली, ठीक है ना, सीक्रेटली कहीं मडराना, ठीक है, या जाना आना, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका फ्लिट कहलाता है, ठीक है। चारों ऑप्शन मालूम पड़ गए ना। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए, टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज सराउंड एज कंप्लीटली। अब देखिए इसका तो क्या होगा, स्वीप यानी एनगल्फ समथिंग, हाँ ठीक है वही हो गया, एनगल्फ ही है, क्या यानी चारों तरफ से घेर लेना, जैसे आग का धुआं होता है ना, जैसे मैं यहाँ आग जला दूँ तो धुआं चारों तरफ से सब चीज़ को घेर लेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है एनगल्फ करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। गलत लग गया, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। इम्बाइब का मतलब था सोखना, ठीक है, अंतः मन में, अंतः मन में, ठीक है, कोई चीज़ सोख लेना, ठीक है। ड्रॉन का मतलब डूबना, ठीक है, एक सिंक भी होता है, ध्यान रखना, ये वस्तु डूबती है तब आता है, और ये कोई क्या कहते हैं आदमी डूबता है तो ड्रॉन लगता, ठीक है। और प्लंज का मतलब उछलना, उछलना, जैसे कि सेंसेक्स उछल जाता है, प्लंज होता है, नीचे अचानक गिर जाता है, ये सब प्लंज के अंदर आता है, ठीक है। तो चारों समझ में आ गया। एनगल्फ का मतलब चारों तरफ से घेर लेना, एम्बाइब का अंतः मन में कुछ डुबा लेना या सोख लेना, ड्रॉन का मतलब डूबना, और सिंक का मतलब वस्तु का डूबना, ठीक है। प्लंज का मतलब उछलना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अ हॉलो ऑब्जेक्ट यानी खाली ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन, जो यूज किया जाता था कि कंटेन समथिंग, कुछ चीज़ रखने के लिए। प्लेटर, प्लेटर का मतलब होता है कोई जैसे गोल गोल पार्ट होता है, यानी सीधी सीधी अब बात में बात करूँ परात, ठीक है, जिसमें आटा नीड किया जाता है उसे कहते हैं प्लेटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब बात आती है सैल्वर क्या है, तो सैल्वर एक ट्रे होती है या थाली वगैरह मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हो। प्लेट तो प्लेट ही होती है गोल राउंड की, देखिए। रिसेप्टेबल का मतलब रिसेप्टेकल, रिसेप्टेबल डिब्बा जैसा होता है, ठीक है, जो रिसीव करे, ठीक है ना, तो डिब्बा जैसा होता है जो रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टल, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए लाउड हार्श पियर्सिंग, लाउड मतलब तेज, हार्श मतलब कड़क कड़क जैसी आवाज़, पियर्सिंग मतलब छेद करने वाली, क्राई यानी चिल्लाना। तो नॉइज़ तो नहीं हो सकता, नॉइज़ तो नॉर्मल भी होता है जिससे हमें सर दर्द नहीं होता, लेकिन इस वाली साउंड से हमें क्या हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो नॉइज़ तो हो नहीं सकता आंसर, और नॉइज़ शोर होता है नॉर्मली। होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है लाफ अनरिस्ट्रेंडली एंड हर्टली, ठीक है, बिना किसी रुकावट के हंसना। तो होल का मतलब हो गया लाफ लाउडली, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है, इसके दो ऑप्शन और हैं वो नीचे हैं। पहला है स्क्रीच, क्या है स्क्रीच, स्क्रीच वो साउंड होती है जो हार्श साउंड हो, ठीक है, और जो सर में दर्द करते वो स्क्रीच, चिल्लाहट वाली, ठीक है, वो क्या होती है स्क्रीच साउंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्राई, क्राई का मतलब चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के रोना, ठीक है। तो सबका मीनिंग पता चल गया। वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज, जो जल्दी से खुश ना हो बाई एनीथिंग, किसी के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास चार ऑप्शन है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है एक तरीके से कट्टर, जो किसी की बात माने नहीं, हठधर्मी, ठीक है। और इसके अगर मैं ये पहले तो नाउन के फॉर्म में भी यूज होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म, मतलब ज़्यादा ही किसी को ज़्यादा फेवर करना, सिंपल सी बात ही है, उसके बिना वो सुन नहीं सकता। जैसे बीजेपी के लोग हैं तो बीजेपी के बारे में सुनेंगे, ठीक है, दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सुनेंगे। अगर सपा के लोग हैं तो सपा के बारे में सुनेंगे, तो वो वाला फैनेटिक होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आज दूसरा वर्ड है क्या है, ठीक है, ये फैटलिस्ट। अब नेक्स्ट है फैटलिस्ट, भाग्यवादी हो गया, ठीक है, भाग्यवादी, फैटलिस्टिक। फास्टिडियस जो नकचड़ा हो, जो किसी की बात माने ना, ठीक है, खुश ना हो, वो फास्टिडियस होता है, नकचड़ा। न्यूरोटिक, न्यूरॉन से संबंधित, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, ठीक है। तो पहला था
आपका हठधर्मी जो किसी की बात ना माने, फेनेटिक एक सनकी टाइप का आदमी, एक ही को भरोसा करे, फेटलिस्टिक मतलब भाग्यवादी होता है, फास्टिडियस जो किसी से खुश ना हो, न्यूरोटिक मतलब न्यूरो साइंस वगैरह कुछ भी कह सकते हो, न्यूरॉन से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडी डर्थ। ठीक है, डर्थ नहीं डेथ होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि समथिंग रॉन्ग ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। मॉर्निंग का मतलब होता है कि बहुत ही शोकाकुल, शोक वाली न्यूज। ऑबिचुरी का मतलब होता है न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है उसको क्या बोलते हैं, ऑबिचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं आंसर क्या होगा तो वो सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन इज योर आंसर। कंडोलेंस का मतलब किसी को कंडोलेंस करना। ठीक है, जब मर जाता है तो उसको सहानुभूति के लिए करते हैं ना। कमिशरेशन, कमिशरेशन का मतलब होता है सिंपथी होना। ठीक है, क्या होता है, सिंपल से अगर मैं बात करूं सिंपथी होना बिल्कुल कह सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, और तो मैं दोबारा स्पेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होना, सिंपथी होना, पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि समझ आए। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपथी होना किसी से, वो क्या कहलाता है, कमिशरेशन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ लार्ज एनक्लोजर मतलब चारों तरफ से बंद हो, बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखी जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने एबी बताया, तो एबी क्या होता है, एबियरी, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है किसी बिल्डिंग में या किसी जगह। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक बताया एपियरी, मधुमक्खी के लिए आता है, किसके लिए आता है, मधुमक्खी के लिए। दोनों हो गए। अब बचा आपके पास ई फ्रंटरी, तो पहले ई फ्रंट ही देख लेते हैं। तो ई फ्रंट अगर मैं इसको मैं हटा दूं, ई कर दूं FRONT। ठीक है, तो मैं साफ लिख दूं, एक बार लिख जाइए, ई फ्रंट FR, पेन भी तो क्या हो रहा है, FRONT। ठीक है भाई, ई फ्रंट, ई फ्रंट का मतलब होता है कि ऑडेशियस, सामने आना, ऑडेशियस यानी कि थोड़ा निडर होना, ई फ्रंटरी। ठीक है, अपमानजनक रूप में भी आ जाता है, कंटेम्प्ट वाले रूप में। तो ई फ्रंटरी समझ में आ गया, जो ऑडेशियस हो। क्लियर, लेकिन अब बात कर रहा है बर्ड बिल्डिंग उसकी, बर्ड्स की, तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन इज योर आंसर। लेकिन एक बार काम करते हैं, सारी चीज़ देख लें। ई फ्रंटरी ऑडेशियस हो गया। ऑगरी का मतलब शगुन आए किसी को, तो कहते हैं ना मुझे क्या शगुन आ रहा है, तो क्या है, भविष्य में, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। ठीक है, तो स्लोली लिखता हूँ। अच्छा, एपेरी मतलब मैंने मधुमक्खी के लिए बता ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैनी हाइव्स वगैरह। ये देखिए, पीपल हु बिलोंग टू सेम कंट्री, एक ही कंट्री से रहता हो उसे क्या बोलेंगे, पैट्रियट नहीं, वो तो देशभक्त होता है। कंपैट्रियट बिल्कुल, एक ही अगर उसमें रहता है कोई भी पर्सन, एक ही देश से रहता है, खुद की कंट्री से रहता है, उसे कंपैट्रियट बोलते हैं। तो कंपैट्रियट का मतलब हो गया, मैं साफ कर दूं थोड़ा। ठीक है, अभी देखिए, कंपैट्रियट का मतलब हो गया जो खुद की देश से हो, खुद के देश से हो। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, कंपैट्रियट, तो क्या हो जाए, कंपैट्रियट इज योर आंसर। पैट्रियट का मतलब जो देशभक्त के लिए होता है। अब नीचे कैमराड का मतलब साथी होता है, किसी फोर्स में हो या किसी में भी हो तो उसमें कैमरेड बोला जाता है, और वो साथी के लिए बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है, साथी के लिए। तो तीनों हो गए क्लियर, नीचे वाला देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, नेटिव। नेटिव का मतलब होता है कि जिस देश में रहने वाले उसी देश की बातें की जाए। तो मैं मान लीजिए मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिया के लिए नेटिव हूँ। ठीक है, यानी कि इसी देश का निवासी हूँ, तो निवासी के लिए नेटिव बोला जाता है। चारों पॉइंट क्लियर हो गए, चारों ऑप्शन। बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी थोड़ी सी ज़रूरत हो, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए, उसे क्या बोलते हैं। तो सस्टेन, पहला है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है कि पोषण, यहाँ मैं पोषण ले देता हूँ, यानी कि खाना। ठीक है, सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस, ठीक है ना। दूसरा वर्ड क्या है, सबसिस्टेंस, जिसका मतलब होता है गुजारा। तो ये ठीक है, थोड़ा रब हो गया, मैं साफ करता हूँ, गुजारा। ठीक है, तो यानी गुजारा करना,
तो सर्वाइवल करना, सब्सटेंस इज योर आंसर। सस्टेनेबल का लंबे समय तक एक जैसे टिके रहना, टिके रहना, ठीक है, ये वाली हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट अलग से, एडिशनल क्या है, एडिशनल, वही आज पेन से नहीं चल रहा, ठीक है, एडिशनल क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। एक पेपर रिटन बाई हैंड, अगर एक पेपर रिटन बाई हैंड हेड के द्वारा लिखा जाता है तो क्या कहेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, ऑफकोर्स मैन्युस्क्रिप्ट हाथ के द्वारा लिखा हुआ। ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में लिखा हुआ। प्रिंट मशीन द्वारा प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट है तैयार करना उसे, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो चार ऑप्शन तो ईजी थे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी देखिए एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग मतलब बहुत नॉर्मली कोई कह रहा है कि मुझे मार दो और उसे मार दो तो उसे कहते हैं मर्सी किलिंग, ठीक है। सुसाइड जो खुद ही आत्महत्या करना, तो ये हो नहीं सकता। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया मर्सी किलिंग होता है, यानी कि डॉक्टर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी आपको बहुत पेन में हो और मर भी नहीं रहे हो, जिंदा भी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, बहुत ही पेन में हो, तो उसे गोली से मार देना, कैसे मार देना, और मतलब उसके अनुसार जो पर्सन है उसकी इच्छा के अनुसार मार देना, तो यूथेनेशिया कहलाता है, ठीक है, या मर जाना, ठीक है। यूथेनेशिया हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमोलेशन, एमोलेशन क्या होता है, एमोलेशन का मतलब सेक्रीफाइस करना, क्या करना, ऐसे सी, अब देखो ये सी गलत हो गया, ठीक है, पता नहीं पेन भी किस हो गया, ठीक है। सेक्रीफाइस करना, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सेक्रीफाइस करना, ठीक है, या त्याग करना, ठीक है ना, ठीक है। एस्फिजिएशन, एस्फिजिएशन का मतलब है श्वास से संबंधित, यानी सांस लेने से संबंधित, मतलब एस्फिजिएशन का मतलब किसी को सांस ऑक्सीजन कम मिल रही है और वो खत्म हो जाए तो एस्फिजिएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें बहुत आता है। द हिंदू जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको वीडियो को देख लिया करो, बुकैब लिख लिया करो, पहले देखो, ठीक है, और खुद इसकी बुकैब लिखो, पढ़ो न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पढ़ो, तब समझ में आएगा कि बुकैब कितनी हाई हो सकती है न्यूज़पेपर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ह्यूमरस ड्राइंग, ह्यूमरस ड्राइंग मजाकिया ड्राइंग डीलिंग विद, हैंडल करती है, ठीक है, डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में लिखना, ठीक है। स्केच का मतलब मैंने कोई यहाँ पर ड्राइंग कर दी, स्केच कर दी, डेट इज कॉल्ड स्केच। इलस्ट्रेशन का मतलब संकेत देना, किसी चीज़ को बताना, एक्सप्लेन, ठीक है, संकेत देना, ये एग्जाम्पल के साथ बताना, वो क्या कहलाता है, इलस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर होगा दोनों पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। एक आ गया कार्टून, हाँ, तो न्यूज़पेपर में लिखना, वो कार्टून बने हुए आते हैं ना मजाक के तौर पे, पॉलिटिक्स तौर पे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए द हिंदू, ठीक है, उसमें बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टून। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। स्किट का मतलब क्या होता है, ये एपिसोड के लिए बोलते हैं, किसके लिए, देखो फिर से गलत हो गया, ठीक है, किसके लिए बोलते हैं, एपिसोड के लिए, डी, ठीक है, एपिसोड के लिए बोला जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, एक ऐसा एक्शन जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाए। इन्फ्लेशनरी, ठीक है, इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी क्या होता है, पहले अब ये देखो, ठीक है, इन्फ्लेशनरी, तो मैं इसको तोड़ देता हूँ पहले, तब तुम्हें समझ आएगा। इन्फ्लेशन, अब बताओ समझ आया, यानी कि मुद्रास्फीति, या फिर बोल सकते हो महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, क्या है, ज्वलनशील, जो बहुत तेज़ी से जलता हो, जो ट्रक में डीजल पेट्रोल जाता है उसमें लिखा होता है इन्फ्लेशन लिक्विड, ठीक है, लिखा होता है ना, ध्यान से देना, ठीक है। ये वो इनफ्लेमेबल, ठीक है, समझ में आ गया। एक कमेंसुरेबल, ये कहता है इन्फ्लेमेटरी। अब इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन वगैरह आना, ठीक है, क्या होना, सूजन वगैरह, ठीक है, ये तो सूजन से हो गया, तो मैं लिख दूँ क्या, सूजन संबंधी या आग से संबंधित। कमेंसुरेबल, जिसे कमेंट जिसे हम कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, इसको नाप सकें, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड के थ्रू, जैसे 1 मीटर 2 मीटर कैसा भी हो सकता है, उसे नाप सकें तो कमेंसुरेबल होता है, ठीक है, मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, मेजरमेंट से, ठीक है, लिख देता हूँ फिर मैं, मेजरमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। पहला है डैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिसको बिलीव नहीं करता। ऑसम मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ऑसम पता ही है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ऑप्शन आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्रेडिबल, जो विश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास किया जा सके। इनफेक्टिव, जो इफेक्टिव ना हो, ठीक है, असरदार ना हो, वो इनफेक्टिव कहलाता है। तो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकते, इनक्रेडिबल होता है वो, ठीक है। बी ऑप्शन इज योर आंसर।
थर्ड देखते हैं इमिशन ऑफ लाइट, लाइट का निकलना, हीट फ्रॉम सेंटर पॉइंट, किसी पॉइंट से निकलना क्या कहलाता है? रे मतलब कोई भी चीज़, रे का मतलब होता है लाइट, ठीक है, लाइट या फिर किरण बोल सकता हूँ, सिंपल सी बात, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना किरण। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि टकरा के मुड़ के चले जाना, ऐसे रिफ्रैक्शन, ठीक है, पता ही ना फिजिक्स में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन का मतलब टकराना ऐसे और ऐसे, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, पूरा कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो गया। रेडिएशन का मतलब जहाँ पे लाइट का इमिशन होना, रेडिएशन बहुत ज़्यादा लाइट होना, यानी कि इमिशन ऑफ लाइट होना या हीट होना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये देखिए एक्ट ऑफ किलिंग किंग ऑफ किंग, यानी राजा को मानना क्या कहलाता है? तो राजा को मानना रेजिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिसाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। रीगल साइड, रीगल साइड नहीं, रेजिसाइड ही होगा ये, ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं होता। तो रेजिसाइड ध्यान रखना, रेजिसाइड का मतलब होता है राजा को मारना, रेजी मतलब राजा, साइड का मतलब मारना, किसी को किल करना। जेनोसाइड का मतलब किसी ग्रुप को मारना, रेस को मारना, तो जेनोसाइड कहलाता है, ठीक है ना। वर्ड होता है मैसकर, MASS, ठीक है, मैसे कर CARE कुछ करके होता है, ठीक है। मैसकर का मतलब जन लोगों को मारना, बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, होमिसाइड एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार दे, होमिसाइड कहलाता है। तो और इससे पहले मैंने क्या होता है मैसकर, MSSACRE, ठीक है, मैसकर जेनोसाइड ही होता है, मैसकर भी, ठीक है, एक ग्रुप को मारना। एनिमल विदाउट बैकबोन, जो बिना बैकबोन के होता है। मार्सुपियल, जिनकी थैली होती है, जैसे कंगारू मार्सुपियल में आता है। मैमल्स मतलब स्तनधारी होते हैं। बर्वेट्रे मतलब जो हड्डी होती हैं, वर्टेब्रेट क्या बोलेंगे, वर्टेब्रेट मतलब जिनकी हड्डी होती है। इनवर्टेब्रेट जिनकी हड्डी नहीं होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है? बिटर कोरल मतलब लड़ाई होना, तेज वाली, ठीक है, कड़वी लड़ाई, बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए होना, ठीक, कोई लड़ाई, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्यूड बोलते हैं, ठीक है। बैटल युद्ध होता है, ठीक है। और वॉर भी क्या होता है? वॉर पूरा युद्ध होता है। बैटल फील्ड कहते हैं, युद्ध का मैदान होता है, ठीक है। तो वॉर युद्ध का मैदान, पुरानी दुश्मनी। अब सीज आ गया, क्या आ गया? ये भी उसी से बांधने से बना हुआ है, तो लेकिन ये मिलिट्री के लिए है। क्या है? मिलिट्री के लिए। एन सर्कल करना, चारों तरफ से घेर लेना, एज अ मिलिट्री टैक्टिक्स, ठीक है, एज अ, ठीक है, मिलिट्री में यहाँ लिख देता हूँ TARY, ठीक है, मिलिट्री टैक्टिक, टैक्टिक TACT, टैक्टिक, ठीक है, ठीक है, मिलिट्री टैक्टिक होना, ठीक है, या रणनीति होना, उनको घेर लेना सीज कहलाता है। समझ में आ गया? चारों को चारों वर्ड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पहले अब देखिए क्या है, चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कमैन, वर्कमैन में चीफ वो क्या है? चीफटेन, ठीक है, या इंजीनियर, इंजीनियर तो मालूम ही है, अभियंता होता है। फोरमैन और मिडलमैन, मिडलमैन मतलब बीच का आदमी हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अब बताओ दोनों में से कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चीफटेन की बात करूँ तो इसे लीडर के लिए वो जाता है, किसके लिए? लीडर के लिए। और फोरमैन, जब भी फोरमैन आज यूज होता है इलेक्ट्रिशियन वगैरह या फिर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फायर, इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये इसमें फोरमैन होते हैं। आपने देखो बिजली विभाग में फोरमैन होते हैं ना, 4 इंजीनियर, फोरमैन, ये सब इंजीनियर से नीचे वाले होते हैं। समझ में आ गया? चारों चारों ऑप्शन। तो चीफ की बात करूँ तो कौन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या है? वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड, जो एक बार में दोनों हाथों को यूज कर सके। सिनिस्टर ए एम्बी डेक्स्टर, एम्बी मतलब दोनों होता है, डेक्स्ट्रस मतलब जो निपुण हो, तो एम्बी डेक्स्टर मतलब दोनों हाथों में निपुण हो, तो बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज योर आंसर। सिनिस्टर का मतलब होता है कि बुरा होना या बेईमान होना या मनहूस लिख दो, सबसे अच्छा है मनहूस है इसमें, ठीक है, मनहूस, ठीक है। सिनिस्टर मतलब बुरा या मनहूस, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। दोनों ऑप्शन हो गए। तीसरा देखते हैं क्या है। ये देखिए एम्बिविलेंट, एम्बिविलेंट का उभय, उभय, अभय नहीं उभय, ठीक है, मैं दोबारा मिटाता हूँ, उभय, ठीक है, यानी कॉमन। उभय का मतलब क्या होता है? कॉमन। राइटिंग ही नहीं आ रही, उभय, ठीक है, उभय मतलब कॉमन, जो दोनों की फीलिंग हो। एम्बिविलेंट का मतलब खुश होना, नाराज होना, दोनों वाली फीलिंग हो, तो एम्बिविलेंट बोलते हैं, ठीक है। अमेच्योर का मतलब होता है जो परफेक्ट ना हो, नया नया हो, ठीक है। नॉट, ठीक है, क्या हो, मैं रब कर दूं पहले, नॉट परफेक्ट होना, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु कम्प्लीटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, जो अल्कोहल से दूर रहता हो वो उसे क्या बोलते हैं, टी टोटलर बोलते हैं। ड्रंकिन मतलब शराबी, अल्कोहलिक जो ज़्यादा शराब पीता है, इम्पोस्टर बहरूपिया, बहुरूपिया, ठीक है, बहुरूपिया, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टी टोटलर वाला, यानी कि दूर रहना, ठीक है, एब्सटेन मतलब दूर रहना। नेक्स्ट देखिए, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ फादर, पापा की डेथ के बाद जन्म हुआ हो, तो पोस्ट डेटेड बाद वाली डेट का नहीं, ये तो नहीं है। प्रीमेच्योर, जो पहले से ही ज़्यादा दिखाई दे उम्र का दार, तो उसे प्रीमेच्योर बोलते हैं, पहले से समझदार होना, ठीक है, पहले से ज़्यादा ही समझदार होना कम उम्र में। पैटर्नल, माता पिता वाला, ठीक है। पॉस्टुमसली या पॉस्टुमस का मतलब होता है कि बिना पिता के या पिता जिसके नहीं हो, ठीक है, उसके डेथ के बाद जन्म हुआ हो, तो पॉस्टुमस कहलाता है, ठीक है। एक पॉस्टुमसली अवार्ड मिलता है ना मरने के बाद, ठीक है, वो पॉस्टुमसली होता है, मतलब यही होता है डेथ के बाद जो कुछ होना वो पॉस्टुमसली कहलाता है, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, सैंक्टिटी मतलब पवित्र, सैंक्टिटी, ठीक, पवित्र, सैक्रेड प्लेस, पवित्र चीज़ों की सैंक्टिटी की पवित्रता के उल्लंघन करना। सेडिशन का मतलब होता है भड़काऊ, ये तो आता ही रहता है भड़काऊ, ठीक है, पेपर में आता रहता है। सिन का मतलब पाप, सैक्रिलेज मतलब पवित्र भंग करना, यानी सी ऑप्शन इज योर आंसर। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है, चाहिए आए। ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान के बारे में बुरा भला कहना, ठीक है, ब्लास्फेमी कहता है, ठीक है, भगवान के बारे में बुरा भला बोलना, तो ब्लास्फेमी हो गया, ठीक है। चार ऑप्शन क्लियर हो गए, तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ये देखिए क्या है, ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि जिसकी कोई चॉइस ना हो, ठीक है। चॉइस टू लिव और डाई, नो, ये तो है नहीं। एक्सीलेंट चॉइस, नो, ये भी नहीं है। नो चॉइस एट ऑल, तो थोड़ा ऊपर कर लें तब क्लियर होगा। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल, यानी सी ऑप्शन इज योर आंसर। बिग मैंस चॉइस, बड़े आदमी की चॉइस होना, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन योर, ठीक है। गवर्नमेंट बाई किंग की गवर्नमेंट होना, तो मैंने क्या बताया था, मोनार्की यानी कि राजा रानी की गवर्नमेंट होना, मोनार्की पहले आता है शुरू में, वही वाला है, ठीक है। तो ओलिगार्की कुछ थोड़े से लोग होना, उनकी गवर्नमेंट होना, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी नोबल लोगों की, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। नोबल लोग होते हैं ना, NOBLE, यानी समझदार लोग, अच्छे लोग, अरिस्टोक्रेसी उनकी गवर्नमेंट होना, ठीक है, ठीक है। या फिर उनके साथ में पावर भी जुड़ी होनी चाहिए, मोस्ट पावरफुल मेंबर बोल सकते हो, मोस्ट पावरफुल मेंबर, ठीक है, जो ज़्यादा शक्तिशाली हो उनकी गवर्नमेंट होना, ठीक है, क्या कहलाता है, अरिस्टोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। अब आ गया ऑटो, ठीक है। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, ठीक है, वैसी वाली, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। क्यों, अब मैं बताऊं। ऑटो मतलब खुद के लिए बोला जाता है, एक पर्सन के लिए। क्रेसी मतलब गवर्नेंस करना, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब सिंगल पर्सन, तो आप ऐसे याद रखें तोड़ के, सिंगल पर्सन गवर्नमेंट, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी जो पावरफुल हो, नोबल हो, ठीक है। ओलिगार्की जो थोड़े से हो, मोनार्क मतलब राजा रानी। तो फोर्थ नंबर यानी डी ऑप्शन इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों कोई ना कोई पूछी जाती है, ध्यान रखना। अब देखिए, ए रूम वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट अंटिल द ब्यूरियल, ठीक है, ब्यूरियल तक बॉडी को रखा जाता है। ग्रेव मतलब कब्रिस्तान, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान ही हो गया, ठीक है। मॉर्चुरी और पायर का मतलब चिता होता है, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पायर मतलब चिता, ठीक है। अच्छा, मॉर्चुरी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, मॉर्चुरी में दफनाया, ठीक है, मॉर्चुरी कहलाता है। सिमेट्री मतलब यहाँ पे जलाया जाता हो। ग्रेव ये भी कब्रिस्तान होता है। अच्छा, ब्यूरियल का वो जगह होती है जहाँ पे जलाया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो चारों ऑप्शन मालूम पड़ गए, ठीक है। तो ब्यूरियल का मतलब एक्चुअली में होता है दफनाना, क्या होता है, दफनाना, ठीक है। जब दफनाना ये है तो दफनाना मॉर्चुरी होगा, ठीक है, यानी मॉर्चुरी दफनाने वाली बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो मॉर्चुरी का मतलब दफनाना होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्या है नेक्स्ट मूव पे है, ये देखिए, वन हु टेंड टू पैट्रोनाइज, ठीक है, रिवर फटकारना, इग्नोर करना, पीपल रिगार्डेड एज सोशल इन्फीरियर, इमिटेट, ठीक है,
इमिटेट, एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपीरियर, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को क्या समझना, नीचे समझना, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, स्नॉब। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। क्या बोलते हैं, दूसरे को स्टेटस को गिरा हुआ समझे, स्नॉब बोलाता है। फॉब क्या होता है, फॉब का मतलब अगर डिसीव समबडी, क्या है, डिसीव समबडी यानी धोखा देना। डिसीव की स्पेलिंग भी पूछ ली जाती तो क्या होगी डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग, DECEIVE, ठीक है, ध्यान देना डिसीव की स्पेलिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डैंडी। डैंडी का मतलब जो अपने ड्रेस के बारे में ज़्यादा सोचता हो, किसके बारे में, ड्रेस के बारे में ज़्यादा सोचता है, डैंड्री कहलाता है। फ्रीक, फ्रीक का मतलब सनकी होता है। अब पूछा क्या कहता है, दूसरे को कम सोचना यानी कम नीचे दिखाना, तो वो स्नॉब कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ये देखिए, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग सोवरेन, सोवरेन मतलब राजपाट के लिए, ठीक है। फेलिसिटेशन का मतलब क्या होना, किसी की संपन्नता देखना, ठीक है, सुविधाएं देना। प्रमोशन का मतलब किसी की तरक्की होना। कोरोनेशन का मतलब होता है कि किसी का राज्याभिषेक करना, इन क्राउनिंग के लिए, ठीक है, राजा बनाने के लिए राज्याभिषेक करना, ठीक है, कोरोनेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। तीसरा आंसर इज योर आंसर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ तीसरा ऑप्शन क्या है आपका आंसर है। तो नेक्स्ट पे मूव करें, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैंने स्थापित करने तो मालूम ही है, ठीक है। एनी मॉर्बिड, ठीक है, मृत, ड्रीड ऑफ वाटर, बेकार वाटर हो। हाइड्रोफॉइल यानी जल का पात्र, जल का पात्र या बर्तन कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। हाइड्रो मतलब पानी, जो पानी से डरना, पानी से डरना। हाइड्रोलिक अपलिफ्टमेंट, फिजिक्स में हाइड्रोलिक पढ़ाया ना तुमने, अपलिफ्टमेंट। हियासिंथ का मतलब होता है रत्न, क्या होता है, रत्न। तो ये तो कई बार पूछा गया, हाइड्रोलिक भी पूछा गया। हाइड्रोफोबिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पूछा ही जाएगा हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, ठीक है। तो मॉर्बिड वाटर क्या हो जाए, यानी कि मॉर्बिड ड्रीड वाटर, ठीक है, उससे डरना यानी कि यानी पानी से डर जाना, तो हाइड्रोफोबिया यानी सेकंड ऑप्शन आंसर, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका आंसर भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट फिर से लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, क्या हो, सब कुछ जानता हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ओमनी मतलब सब कुछ, साइंटिस्ट मतलब साइंस से याद रखो, ओमनी साइंटिस्ट मतलब सब कुछ जानता है, ओमनी साइंटिस्ट कहलाता है, ओमनी साइंट, ऐसे याद रखो। कॉन्शियस का मतलब थोड़ा शुद्ध में आना, कॉन्शियस, ठीक है, यानी होश में रहना। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक तौर पे यानी बुद्धि से रिलेटेड, ठीक है। तीन ऑप्शन हो गए, सब कुछ जानता हो तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है ना। अभी देखिए, लर्नेड का मतलब सीखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में सीखा हुआ, तो ठीक है, पता चल गया। एक्ट ऑफ मेकिंग थिंक लाइक ए न्यू अगेन, किसी चीज़ को नया करना, तो इनोवेट मतलब कुछ नया करना। रिनोवेट मतलब कुछ पुराना है उसे मरम्मत करके बढ़िया कर देना, तो रिनोवेट कहलाता है, ठीक है। मोटिवेट का मतलब किसी को मोटिवेट करना, तो तुम्हें पता ही है। एक्टिवेट का मतलब चालू करना, तो बात करी थी कि किसी को नया बनाना है हमें, तो ऑप्शन क्या होगा, रिनोवेट करना, ठीक है। रिनोवेशन का मकान में काम चलता है तो मकान कैसा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, नया ऐसा लगता है, तो रिनोवेट हो जाता है, यानी रिनोवेट का मतलब किसी चीज़ को नया करना। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन एडल्ट, ना तो वो बच्चा हो ना ही वो एडल्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। देखो, यंगस्टर का मतलब छोटा, ठीक है, यंग होना, यंगस्टर छोटा होना, ठीक है, ये पता चल गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, तो उसे बोलेंगे एडोलेसेंट, ठीक है, एडल्ट नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो उसे एडोलेसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट। तो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। जुवेनाइल का मतलब होता है जो फुली डेवलप नहीं हो, जो बच्चा 18 साल का या नहीं हुआ हो, ठीक है, इसे जुवेनाइल बोलते हैं। 16-17 साल वाले को जुवेनाइल बोलेंगे, ठीक है, 16 से 17 साल वाले को, ठीक है। योकेल का मतलब क्या है, गवार, क्या होना, गवार होना, पता चल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, इंडिफरेंट, प्लेजर और पेन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो परसेवरेंस का मतलब लगातार कोई काम करते रहना, क्या होता है, लगातार कोई काम करते रहना बिना रुके, ठीक है, कंसिस्टेंटली, यानी परसेवरेंस हो गया, ठीक है, क्लियर है। टॉलरेंस मतलब सहन करना। स्टोइसिज्म का मतलब होता है जो ना तो दुख हो उसको समझे, ना खुश को समझे, स्टोइसिज्म बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, स्टोइसिज्म बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, पक्का हो गया। अब चल रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म का मतलब मूल सिद्धांत, यानी फंडामेंटल थिंग, मूल सिद्धांत, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रीपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर द अजम्पशन, यानी कि मानना, ऑफ इस ट्रूथ, हमें कोई माननी वाली चीज़ हुई है, ठीक है, मानना है, सोचना है। अब देखिए मैंने अजम्पशन का मतलब सोचना, मानना, कल्पना करना, ठीक है, यानी कल्पना करने से है। तो हाइपोथेसिस इज योर आंसर। बाकी सब देख लेते हैं। हाइपरबोल का मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है ना, ठीक है, बड़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेशन करना। हाइपोक्रासी पाखंडी होता है, ठीक है, होता है पाखंडी हो गया, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जिसे मशीन क्या है, इसे समझ सके क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मशीन समझ सके क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन समझ आ गए, ठीक है। हाइपोथेसिस इज योर आंसर, मैंने सारे के सारे बता दिए। ये आने कि आपने समथिंग यहाँ पे 200 न्यू वर्ड सीख लिए, ठीक है। और रिपीट करना, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। देखो रिपीटेड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाले कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आई होप सो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। एक बार देख लेना, ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये जरूर कर देना यार, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड शेयर करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।